Bismillahirrahmanirrahim, and welcome to another very important video series on Amazon Web Services. And the name of today's service is E2C, and the platform from where we are discussing about this service is Enabler EVS. So आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम स्टोरेज सर्विस के बारे में डिटेल में बताया था और आप लोगों को उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाई थी। आज हम एक नई सर्विस की तरफ जाने वाले हैं जो कि AWS EC2 के नाम से जानी जाती है। अब इस सर्विस का पर्पस क्या है, ये सर्विस जो है हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती है, इसको सीख कर हम क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, उनके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने जाऊँगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो EC2 की सर्विस है ये इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड की सर्विस है, ठीक है। और ये इस्तेमाल किस लिए होती है, अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं तो ये इस्तेमाल होती है आपके रिसोर्सेज को अमेज़ॉन के क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए या लोड करने के लिए। आप लोग इस सर्विस की तरफ क्यों जाते हैं या ये सर्विस हमें इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा मिलता है, वो मैं आपको शॉर्ट टर्म्स में बता देता हूँ कि शुरू में जब कंप्यूटर्स थे तो आपको एक मशीन इस्तेमाल करने के लिए उस मशीन की रैम, उस मशीन की स्टोरेज, उस मशीन का प्रोसेसर अपनी नीड, अपनी डिमांड के मुताबिक अपग्रेड करना पड़ता था, या सिंपल पीसी आपको जो है वो अपनी नीड डिमांड के मुताबिक परचेज़ करना पड़ता था। AWS की EC2 सर्विस ने आपको क्या बेनिफिट दिया कि आप अपनी मशीन, जो भी आपके पास मशीन अवेलेबल है, उस पर सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी को रखें और अमेज़ॉन के क्लाउड के ऊपर जाकर आप उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, ठीक है। और वहाँ पर इंस्टांसेस क्रिएट करें और उन इंस्टांसेस को अपनी मशीन के थ्रू एक्सेस करके अपना काम परफॉर्म करें। वहाँ पर आपको जितनी रैम चाहिए आपको मिलेगी, जितने ग्राफिक कार्ड के ऑप्शन चाहिए आपको मिलेगी, जितनी स्टोरेज चाहिए आपको मिलेगी। ज़ाहिर बात है हम फ्री टियर अकाउंट की बात करें तो इसमें लिमिटेड सर्विसेज हैं, बट अगर आप पेड सर्विसेज यूज़ करें तो वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो चीज़ दिखा रहा हूँ दैट इज़ अमेज़ॉन वेब सर्विसेज मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। इस कंसोल पे मैं सबसे पहले जो है वो सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ और कंप्यूट में आपने देखा था फीचर्ड सर्विसेज के अंदर भी कंप्यूट की जो सर्विस है उसमें EC2 मौजूद थी, ठीक है। बेसिकली ये आपकी वो सर्विस है जो आपको वर्चुअल क्लाउड क्रिएट करने, क्लाउड के ऊपर वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करने की ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो भी आप इंस्टांस या वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, उस इंस्टांस और वर्चुअल मशीन को जो आपने हार्डवेयर ऑपरेट करना है, जो अपने हार्डवेयर उसको देना है, वो आप अमेज़ॉन के क्लाउड से देंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे ही EC2 पे क्लिक किया, आप देखिए मेरे सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। इसके डैशबोर्ड में मुझे क्या नज़र आ रहा है, यू आर यूजिंग फॉलोइंग अमेज़ॉन EC2 रिसोर्सेज इन US ईस्ट रीजन। यानी रीजन आप लोगों को बताया था ना शुरू में कि डिफरेंट रीजन होते हैं, जिस रीजन को आप चूज़ करेंगे वो रीजन आपको जो है वो शो हो जाएगा और उस रीजन की सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी। तो फ़िलहाल मैंने जो है वो US ईस्ट रीजन ही चूज़ किया हुआ है, ऑल्दो वी आर इन पाकिस्तान, बट मैंने रीजन जो है वो US ईस्ट का चूज़ किया हुआ है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस वक्त मेरा कोई इंस्टांस नहीं चल रहा क्योंकि ना मैंने भी आपके लिए इंस्टांस क्रिएट किया और ना ही मैंने आपको उसको रन करके दिखाया है, ठीक है। कोई मेरे पास इलास्टिक IPs नहीं है। कीपीयर मैंने एक क्रिएट किया था फॉर माई ऑन यूज़, ठीक है, अपने लिए मैंने उसको क्रिएट किया था, बट मैं आपको जो प्रैक्टिकली कीपीयर क्रिएट करने का तरीकाकार है वो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसका यूजेज भी बताऊंगा, ये पब्लिक भी करनी है या प्राइवेट रखनी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। प्लेसमेंट के ग्रुप्स होंगे इसके अंदर, स्नैपशॉट्स होंगे, ठीक है। मज़े की बात यह है कि आप इसको बड़ी आसानी के साथ जब भी देखेंगे, जब मैं डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको, बड़ी आसानी से आप अपना इंस्टांस या अपनी वर्चुअल मशीन जो है उसको क्रिएट करेंगे, उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख पाएंगे, जो फ्री टियर में लिमिट अवेलेबल है उस लिमिट के अंदर रहते हुए उसको कन्फिगर करेंगे, ठीक है। और उसको कन्फिगर करने के बाद अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप विंडो के ऊपर उसको कनेक्ट कर लेंगे, अगर आप लाइनक्स के यूज़र हैं तो आप लाइनक्स पे उसे कनेक्ट कर लेंगे, मैक के यूज़र हैं तो मैक पे उसे कनेक्ट कर लेंगे। डिफरेंट तरीके तीनों के डिफरेंट है, बट एक्सेस इसको तीनों के ऊपर किया जा सकता है, ठीक है।
डेडिकेटेड होस्ट की ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, वो भी स्टिल 0 है क्योंकि अभी तक मैंने उसको यूज़ नहीं किया। इंस्टांसेस में आपको 1 नज़र आ रहे हैं, वो मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, ऑल्दो वो इस वक्त स्टॉप है लेकिन मैंने उसको क्रिएट किया हुआ है। तो आपके सामने मैं नया इंस्टांस भी क्रिएट करूँगा इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर। फिर लोड बैलेंसर्स हैं, इस वक्त मैं नहीं यूज़ कर रहा। सिक्योरिटी ग्रुप्स 2 उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट थे, उन बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स को हमने यूज़ किया हुआ है और पहला वॉल्यूम है इसका, दैट्स वाई नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैं पहले इस स्टार्टिंग के सेशन में आपको इसका डैशबोर्ड का जो इंट्रोडक्शन है, डैशबोर्ड के ऊपर जो जो चीज़ मौजूद है उसके बारे में बताऊंगा। बाद में फिर मैं डेफिनेटली इंस्टांस क्रिएट करके उसको कॉल करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इधर देखें डैशबोर्ड के ऊपर तो आपको इवेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैंने इवेंट्स पे क्लिक किया, राइट नाउ मेरा कोई भी इवेंट नहीं चल रहा, ठीक है ना। अगर चल रहा होता है या कोई मेरा इवेंट क्रिएट हुआ तो यहाँ पर उसका नेम, उसकी आईडी, उसका स्टेटस यानी वो एक्टिव है कि नहीं है, वो टाइप किसका है, किस रीजन में चल रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी प्रोग्रेस कितनी है यानी वो कंप्लीट हो चुका है, इन प्रोग्रेस है या स्टॉप हो चुका है, उसका ड्यूरेशन, स्टार्ट टाइम और डेडलाइन, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस इवेंट की यहाँ पर आ जाएगी। उसके एक्शंस हैं, ठीक है। तो फिलहाल चूँकि इवेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसकी स्केजुलिंग नहीं चेक कर सकते, ठीक है। आप उसके अंदर जो है इनपुट आउटपुट को इनेबल नहीं कर सकते, ठीक है। नोटिफिकेशन आप उसके फ़िलहाल मैनेज कर सकते हैं अगर आपने इवेंट नहीं भी क्रिएट किया, ठीक है। सेकंड थिंग है टैग्स की, ठीक है। यहाँ पर टैग आप क्रिएट कर सकते हैं, टैग्स आर यूज़फुल, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक टैग मैनेज किया हुआ है, मैंने टैग की रखी हुई है डिपार्टमेंट और टैग की वैल्यू दी हुई है डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अंदर एक इंस्टांस क्रिएट किया हुआ और एक वॉल्यूम इसके अंदर मौजूद है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप लोगों को जब मैं नया क्रिएट करके दिखाऊंगा तो तब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर कि ये टैग्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं। जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन मैनेज टैग्स, ठीक है। आपने यहाँ पर उसकी की प्रोवाइड करनी है जो कि मैक्सिमम 128 कैरेक्टर्स की हो सकती है और यहाँ पर आपने उसकी जो है वो वैल्यू देनी है जो कि ऑप्शनल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वैल्यू उसकी मैं दे सकता हूँ यहाँ पर EVS, ठीक है, या मैं यहाँ पर उसका कोई और नेम दे सकता हूँ और ऐड टैग करूँगा तो यहाँ पर वो टैग ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, ठीक है। यहाँ से जब मैं रिसोर्सेज सेलेक्ट करूँगा तो उनके ऊपर कोई टैग मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आफ्टर दैट लिमिट्स, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको देखना और इसको अंडरस्टैंड करना या इसको जहन में रखना आपके लिए ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि हम फ्री टियर अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं तो हर एक अकाउंट की जो है लिमिट अवेलेबल होती है, ठीक है। इस फ्री टियर अकाउंट में मेरे पास जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस नेम है, ठीक है, लिमिट उसकी जो है मेरे पास वो 200 है, ठीक है। यानी मैं इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉन्फ़िगरेशंस लॉन्च कर सकता हूँ वो 200 है। इसी तरह ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स हैं, उसमें भी मेरी लिमिट 200 की है और बाकी जितनी सर्विसेज हैं जो डेडिकेटेड होस्ट के हैं डेफिनेटली वो मेरे लिए फ्री में कोई भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई भी डेडिकेटेड सर्विस जो है वो आपको फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आप कोई भी डेडिकेटेड सर्विस यहाँ पर देख लें, सारी की सारी के लिए मुझे जो अवेलेबिलिटी है फ्री टियर अकाउंट में लिमिट की वो 0 है या 0 है, ठीक है। वो इस वजह से कि मैंने उसके लिए पे नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर मैंने इन सर्विसेज को इस्तेमाल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनके यूजेज को परचेज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और ज़ाहिर बात है जब मैं परचेज़ करूँगा तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई अमाउंट उनको पे करना पड़ेगी। बट फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर सकता हूँ वो 2 ही हैं, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशंस लॉन्च कर सकता हूँ और उनकी ऑटो स्केलिंग ग्रुपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों फ्री में अवेलेबल है, इसके अलावा मेरे पास जो है वो फ्री में अवेलेबल कुछ नहीं है। हाँ, इनकी लिमिट को भी अगर मैंने इंक्रीज़ करना है 200 से ज़्यादा करना है तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लिमिट इंक्रीज़ की, ठीक है। सो यहाँ पर लिमिट्स की ऑप्शन भी मौजूद है, लाइक ऑटो स्केलिंग है, डेडिकेटेड होस्ट है, EBS है, लोड बैलेंसिंग है, नेटवर्किंग है, ठीक है, रिक्वेस्टेड इंस्टांसेस हैं, रनिंग इंस्टांसेस हैं। ये सारी आप यहाँ से चूज़ करके उनकी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखा मैंने, तो अगर मैं रनिंग इंस्टांसेस में आऊँ तो मेरे पास रिज़र्व इंस्टांसेस में जो लिमिट है वो 20 की है, ठीक है। बाकी इसी तरह अगर मैं आपको इधर लेकर आऊँ तो ये रनिंग ऑन डिमांड की जो सर्विस है इसमें मेरे पास 32 CPUs हैं जिनको मैं फ्री में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर दैट मैं अगर यहाँ से लिमिट चेंज करूँ तो लोड बैलेंसिंग पे क्लिक कर देता हूँ। लोड बैलेंसिंग में देखें मेरे पास क्लासिक लोड बैलेंसर जो है वो उसकी लिमिट 20 है, ठीक है।
टारगेट ग्रुप्स की लिमिट जो है वो मेरे पास 3000 है। नेटवर्क लोड बैलेंसेस मेरे पास 50 अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसेस भी मेरे पास 50 अवेलेबल है। ठीक है, तो ये फ्री वाली हैं। इसी तरह आप इनको यहाँ से फ़िल्टर करके देख सकते हैं। नेटवर्किंग देखना चाहें तो उसकी ऑप्शन देख सकते हैं कि आपके पास राउट टेबल पर वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट मशीन जो है वो कितने हैं, वो 200 है। ठीक है, इसी तरह मज़ीद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं जो फ्री में अवेलेबल है। ये आपको दिखाने का मकसद या बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब फ्री टियर अकाउंट पे होते हैं ना, तो आप इन लिमिट्स के अंदर रहते हुए काम करते हैं। इनसे बढ़ के अगर आपने कुछ यूज़ करना होगा तो फिर उसके लिए आपको मीटर्ड सर्विसेज के तौर पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन से आप कोई और भी चूज़ करके उसको देख सकते हैं। अगर कोई आपने इंस्टांस रिक्वेस्ट किया तो वो कौन सा है, हम यही इंस्टांस यूज़ करेंगे जिसमें 32 CPUs हमारे पास अवेलेबल है। बाकी सबकी जो लिमिट है वो 000 है। ठीक है, तो जो फ्री में अवेलेबल है हम सिर्फ उसी को यूज़ कर सकते हैं। यही हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फ़िलहाल है। ठीक हो गया, तो ये डैशबोर्ड के अंदर इवेंट्स, टैग्स और लिमिट्स आपके पास अवेलेबल थी। आफ्टर दैट मेजर काम आता है इंस्टांसेस का। ज़ाहिर बात है इंस्टांस ही हमने क्रिएट करना और इंस्टांस को ही हम वर्चुअल मशीन भी कहते हैं। एक आपको यहाँ पर क्रिएट हुआ नज़र आ रहा है, उसकी आईडी है, उसका उसकी स्टेट क्या है, यानी कि स्टेटस में मौजूद है, क्योंकि मैंने उसको स्टॉप किया हुआ है। आप लोग भी जब यूज़ ना कर रहे हो तो ज़रूर स्टॉप करें। ठीक है, जब वो यूज़ ना कर रहे हो तो उसको स्टॉप करके जाएं। अभी तो ये फ्री टियर अकाउंट है तो हमारे लिए पेमेंट कोई नहीं चार्ज होगी ना, लेकिन अगर हम ये इंस्टांस जो है वो पेड ख़रीदे और इनको स्टॉप करना भूल जाएं, यानी ये यूज़ ना हो रहे और हम इनको स्टॉप ना करें, ठीक है, वो यूजेज नहीं था हो रहा फिर भी आपने स्टॉप नहीं किया, वो चल रहे हैं, तो आपको उसकी पेमेंट पड़ती रहेगी। ठीक है, वो आपको देनी पड़ेगी फिर। तो ये इंस्टांसेस हैं, यहाँ पर आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शंस शो कर देगा। ठीक है, ये जब मुझे ऑप्शंस शो करेगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपको नज़र आ रही हैं। अमेज़ॉन लाइनक्स है, ठीक है, 64 बिट 32 बिट दोनों में मौजूद है। मैक ओएस बिग है, मैक ओएस कैटलीना है, मैक ओएस मोजेबा 10.6, रेड हैट है। ठीक है, ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन ये इनमें से सारे फ्री नहीं है, पेड भी। अगर मैं फ्री टियर ओनली पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ फ्री टियर वाले शो कर देंगे। तो ये अमेज़ॉन लाइनक्स 2 AMI ये वो मशीन है। ठीक है, और इसी के ऊपर हम काम भी करेंगे। दूसरी रेड हैट है, ठीक है, जो फ्रीली आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह सूजी लाइनक्स है। ठीक है, ये विंडोज़ है, हम विंडोज़ का भी एक इंस्टांस क्रिएट करके देख लेंगे, विंडोज़ सर्वर का भी। ठीक है, तो यानी ये जो फ्री टियर के लिए अवेलेबल है वो सारी सिर्फ ये हैं आपके पास। तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो कि आप फ्री टियर अकाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं।